संख्याएं 1 से 4 तक। प्रभु ने अब्राम से कहा, अपना देश, अपना कुटुंब और अपने पिता का घर छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्रोत बन जाएगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा। जो तुम्हें शाप देते हैं, मैं उन्हें शाप दूंगा। तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तब अब्राम चला गया जैसा कि प्रभु ने उससे कहा था, और लोट उसके साथ गया। जब अब्राम हारान छोड़कर चला गया तो उसकी अवस्था 75 वर्ष की थी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को जय यीशु। आज का पाठ में हमने सुना कि प्रभु ने इब्राहिम से कहा, अपना देश, अपने कुटुंब और अपना पिता का घर छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्रोत बन जाएगा। तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तब इब्राहिम चला गया जैसे कि प्रभु ने उससे कहा था। प्रिय भाई और बहनों, सर्वशक्तिमान प्रभु ने इब्राहिम से प्रतिज्ञा किया। इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और उसके अनुसार कार्य किया। साधारण में ऐसे नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति हमसे कहे, फलाना देश में या फलाना राज्य में या फलाना एरिया में मैं तुम्हें एक विस्तृत भूमि प्रदान करूंगा, सुनते ही हम बहुत आनंदित हो जाएंगे और मन ही मन कल्पना करने लगेंगे कि वह भूमि कितना रमणीय होगा। लेकिन अंदर ही अंदर हम चिंता भी करने लगेंगे। हम सोचने लगेंगे कि वो जमीन रोड साइड में है या नहीं, वहां बिजनेस की संभावना है या नहीं। यदि हम खेती बाड़ी में रुचि रखने वाले व्यक्ति हैं तो हम सोचने लगेंगे वहां पानी की सुविधा है या नहीं। और इस तरह से तरह तरह की चिंताओं से हम घिर जाते हैं और तब हम सोचने लगेंगे, ठीक है, जमीन देखकर आते हैं, इसके बाद फैसला करेंगे। लेकिन इब्राहिम के लिए ऐसी बात नहीं थी। जैसे ही ईश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, इब्राहिम वैसे ही तुरंत अपनी पत्नी सारा, अपना भतीजा लोग, अपने नौकर चाकर, दास दासियों एवं अपना पशुधन को लेकर उस देश के लिए प्रस्थान किया जिसे देने के लिए ईश्वर ने उससे वादा किया था। इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 11 पद संख्या 8 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। संत पौलुस कहता है, विश्वास के कारण इब्राहिम ने ईश्वर का बुलावा स्वीकार किया और यह न जानते हुए भी कि वे कहां जा रहे हैं, उन्होंने उस देश के लिए प्रस्थान किया जिसका वह अधिकारी बनने वाला था। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं, इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और इस कारण प्रभु ने उसे धार्मिक माना। प्रिय भाई और बहनों, पवित्र बाइबल में प्रभु ईश्वर ने न केवल इब्राहिम के लिए बल्कि हम सबों के लिए भी प्रतिज्ञा किए हैं। एक नहीं, अनेकों प्रतिज्ञाएं बाइबल में हैं जिन्हें हमारे पिता ईश्वर ने हमारे लिए प्रतिज्ञा किए हैं। इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र
अध्याय 11 पद संख्या 6 में संत पौलुस कहता है, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है और वह उन लोगों का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। प्रिय भाई और बहनों, हम इब्राहिम की तरह ईश्वर की प्रतिज्ञाओं में भरोसा रखें ताकि हम अपने दैनिक जीवन में सुख और दुख के क्षणों में ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करें। सिर्फ इतना ही नहीं, मरने के बाद भी हमें अनंत जीवन प्राप्त हो। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 20 में हम पढ़ते हैं, संत पौलुस कहता है, हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु ईसा मसीह की राह देखते रहते हैं। इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 11 पद संख्या 16 में संत पौलुस हमें बताते हैं, वे तो एक उत्तम स्वदेश अर्थात स्वर्ग की खोज में लगे हुए थे, इसलिए ईश्वर को उनका ईश्वर कहलाने में लज्जा नहीं होती। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 में प्रभु यीशु ने भी कहा है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और बाकी सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। प्रिय भाइयों और बहनों, इसलिए हम सब स्वर्गीय बातें अर्थात आध्यात्मिक बातों की चिंता करें ताकि प्रभु ईश्वर हम सबों की शारीरिक आवश्यकताएं भी पूरी करें। आइए हम इसके लिए कृपा मांगे। अब्बा पिता, हम सबों को कृपा दें ताकि हम अपने दैनिक जीवन में तेरा राज्य और धार्मिकता की खोज करें ताकि हम अपने जीवन में तेरी कृपा को अनुभव करें, हमारी अन्य आवश्यकताएं पूरी हो जाए और इस तरह से हम तेरी उपस्थिति को अपने जीवन में निरंतर अनुभव करें, तेरे प्रेम में निरंतर आगे बढ़ते जाएं। अब पिता, यह प्रार्थना हम तुझे चढ़ाते हैं इन्हें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। Contoh ko Johar si Sumara. Tinya patre abu bunan jom kira je Prabhu do Abraham minta dia. Ama disem amaran peda Prabhu ar apuma ura bagi kate ingin upu am disem te celame. Indo am hote te marang disemin terhawa. Indo amin bhorama ar ama nyutum nuna in dam rahi citama je una do भूमि को कान भर हुआ आम होते ते धरती रेन सनाम जत्रेन को भर पुnya अब्राहम दो एक रूप चलाना जेलका प्रभु दो उनिये मिता दी तहेगा अड़ी मनतान गोगो बाबा आर भ्याको ईश्वर दो अब्राहमे गोत हो दिया अब्राहम दो ईश्वरा गो कथा ये पतियुना और उना गो कथा लेका गे कमी किदा साधारण रे नुआ दो बंगाल गवा जहां जुदी आबे मिताबना जे फलना दिसम रे से फलना राज रे से फलना इलाका रे मिटेन जुबिन इमामा हे कते बक्सा में आन्यम तुरा पसे आबो दो बोन रस्का पसे बुन गुननवा मोने मोने ते उना जायगा दो तिना सरोसा तिना परहोना हुआ अबो लगी मेनखान भितरी भितरी ते नुआ बुन गुननवा उना जायगा दो रोड साइड रे बिना से बुनुआ उंडे तो जहाना बिजनेस हुई दाड़िया से बांग हुई दाड़िया जुदी अबो दो चास पास कमी रे mon na tabun khan bun gunanua ude to daria subita bina se bunua anukan aima nikana budis चित्तर बन पड़ा आदो बन बेना ठीक या लारे उन्हें जाएगा इंडिया ले बुलगी इन्हें खतें नुटाया मेन खान अब्राहम लगी नुकाना कथा तो बंद है क्या दिन रे इस तो अब्राहम में हो दिया उन दो उन रगे बिन बिलोंते
आयरन उड़ा हो सारा आयरन भजत कुड़ा लूत आयरन गुती करबी को आयरन मालजा को आर भिडी मेरम वानते उनी दो उना दिसम में मुंगाइना उन्हें उकाटा दिया प्रभु ईश्वर दो उन्हें गो आदि रहेगा इब्री को लगे पाल अपोस्तला चिठी 11 हट्टी रिया 8 आयत रे बन पढ़ावा सुनो पौलुस से ले बन करा पत्य यतिगी अब्राहम दो ईश्वर हो होय गोम किदा आर उना दिसम ते मुंगाइना उन्हें उकाटा रिया बाय बड़ाई काम रहेगा जे उकाती चलकना मेंते आर उन्हें उकाटा ओय दरिया मेंते ये ᱧᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱚᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱤᱨᱡᱟᱹᱣ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱨᱮ 15 ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱨᱮᱭᱟᱜ 3 आयत रे ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱫᱟ अब्राहम दो ईश्वरे पुतियुना आर उना इयते प्रभु दो उनी धर्मे लिखा दिया अडी मानतान गोगो बाबा आ भिया को बाइबल पुथी रे प्रभु ईश्वर दो एकेन अब्राहम तो लगी तो बा अब सनाम को लगी हो आइमा कथाई गोत हो कथा अब हो उना ईश्वरा गो कथाई बन पुथिया अब दो इब्री को लगी पाल अपोस्तला चिठी 11 हट्टी रिया 3 आयत रे अब दो नुंगा बन पढ़ादा सुनो पौलुस से मिता बन कना पत्य बेगोते ओकोय हो ईश्वरा दया बाकु ᱧᱟᱢ दारिया उना इयते जुदी जहाय और ईश्वर अटकारिये मेंजो कान खान उनी दो पत्य मा जे ईश्वर मिनाया और ईश्वर दो उनको होड़े भले कना ओकोय दो उनी को सेंद्राय दिका अडी मानतान गोगो बाबा आर भिया को चिलिका अब्राहम दो ईश्वरा गो कथा रे पुतियोना आर उना लिखाय कभी पुरोकता उनका के आबो हो आबो दिनम दिरे जिंदगी रे बाइबल रे ओका ईश्वर आबो लगी ए गो धोका उना गो कथा लिखा बुन चलामा उना गो कथा रिबुन पुतियोमा उना लिखा बुन कमीमा जेमन आबा दिनम दिरे जिंदगी रे सुख दुख रे ईश्वर हजीते बुन अटकार एके नियम तो दोबा गोय तायम हो जेमन जाति जीवन बुनिया फिलिपी को लगे पौल अपोस्तला चिठी 3 हट्टी रे 20 आयत रे सुनो पौलुस नुकाय ले बुन करा अब असल दिसम दो सेमा दिसम करा आर अब दो सेमा कोन हिजुकान अबोरेन बाबांचाई प्रभु यीशु मसीह बुन कोय ऑपरेकना अब दो इब्री को लगी पाल अपोस्तला चिठी 11 हट्टी रिया 16 आयत रे आप बुन पढ़ावा सुनो पौलुस से ले बुन करा उनको दो आते भागी दिसम मिता में शर्मा दिसम उसिराय का रहेकना उना यतगी ईश्वर दो उनकुरेन ईश्वर युमगो दो बाय हजकना मतिया भागी सुबाद तुरी हट्टी रिया 33 आयत रे प्रभु यीशु नुखाय मेना कदा उना यते युतो खन मडांग रे ईश्वर राज आर उनिया धर्म ते ᱧᱟᱢᱲᱟ पे आर सनामा पे एमजीटी जुआ मनतन गोगो बाबा आर भया को अब अदिनम दिने जिंदगी रे अब तो जतो खन मडांग रे ईश्वर राज आर ईश्वर धर्म पे कुन संग्रायमा आत्मा तिया कथा को नोड़ेया मा जेमन आबोआ धरती तिया मिता में हड़मो तिया जरूरा हो प्रभु ईश्वर पुरो तबन आनुम काते सुख दुख रे उनी बुन अटकारी आर उनिया दुलर रे आर जस्ती बुन हरा बुलो दिला नुआ लगे प्रभु ठेन खन सही बुन कोय जुमा ए दया में आते पेरे कई बाबा थिनाले आमरन गिद्र को आमरले जिबकरा आले स्नाम को भराले में आर दाढ़ी चुलेन जेमन आले दिनम दिरे जिंदगी रे आमले सिंद्रा में अमा राज ले सिंद्राय धरम तेले सिंद्राय अनु कते अलेया जीवन रे अलेया हड़मोतिया से धरती तिया जरूरा पुरो तले साथे अले तो आर जस्ती आमले रे हराबुरु अमा दुलो रे हराबुरु आ जाओगी आमले ओहे सरा दरिया
Bapak Isor, nuah ring ko amre semangat kana ini alaran Prabhu Yesus Kristus nyutum te. Amin.